नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का स्थापना किया गया, बिहार राज्य से अलग करके। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना और इसकी राजधानी रांची जबकि उप राजधानी दुमका बनाया गया। और यहीं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति हो या विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता हो, इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के सभ्यता संस्कृति से संबंधित तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, ये झारखंड वनलाइनर फैक्ट जीके दिया गया है चैप्टर वाइज। अगर आप इससे पहले झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का राज्य व्यवस्था, झारखंड का अर्थव्यवस्था नहीं देखे हैं तो आप देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड वनलाइनर फैक्ट जीके करके, तो आप विजिट करें। चलिए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं, मेला एवं पर्व त्यौहार। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट किए थे वो हमारा टॉपिक था भाषा एवं बोलियाँ, और इससे पहले हम लोग चित्रकला। तो एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। ये जेपीएससी या जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड में ऐसे एग्जाम तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं उसी में आपको पक्का सेट करना पड़ेगा। तो उसी के लिए आप तैयारी या रिविज़न करते रहें, तो ही सिलेक्शन वैसे व्यक्ति का होगा जो लगातार पढ़ते हैं और अच्छे नंबर, अपना परफॉर्मेंस अच्छे एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ झारखंड। तो झारखंड के दुमका जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। हिजला मेला मायूरक्षी नदी के किनारे लगता है और हिजला मेला की शुरुआत 1890 ईस्वी में कास्टेयर्स के द्वारा की गया था। तो आप ये वाला फैक्ट जरूर याद रखें सबसे पहले कि हिजला मेला का ऑर्गेनाइजेशन इसका कहाँ लगाया जाता है। हिजला मेला का आयोजन तो दुमका जिला में किया जाता है और ये मायूरक्षी नदी के किनारे किया जाता है। और इसका शुरुआत जो था अंग्रेज नामक कास्टेयर्स के द्वारा किया गया था 1890 में। ये देखिए, इस क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी से एग्जामों में, पीटी में, तो इसको जरूर याद रखें। इसी प्रकार से जो सेकेंड हमारा मेला है वो श्रवणी मेला, जैसे में अभी लगा हुआ है। तो श्रवणी मेला का आयोजन देवघर में किया जाता है माह सावन के महीना में, और ये पूरा मंथ चलने वाला एक मेला है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि गांधी मेला, राम रेखा धाम मेला का आयोजन सिमडेगा जिला में किया जाता है। इसी प्रकार से जो राम रेखा धाम मेला है इसके बारे में पूछा गया था जेपीएससी में, तो आप इसको जरूर जेपीएससी के पीटी में, तो इसको आप जरूर याद रखें कि गांधी मेला, राम रेखा धाम मेला आयोजन किया जाता है सिमडेगा जिले में। राम रेखा धाम, ऐसा माना जाता है कि वनवास जाने के समय राम जो हैं वो आए थे यहाँ सिमडेगा जिला, रुके भी थे, इसलिए इसी जगह पे जहाँ रुके थे वहीं राम रेखा धाम मेला लगाया जाता है। और गांधी मेला, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कुछ कहानी से। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला लगता है। तो नरसिंह स्थान मेला एक शहरी मेला है, इसको आप याद रखें कि हजारीबाग से 4 से 5 किलोमीटर दूर पर लगाया जाता है ये। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाया जाता है, कतारी वगैरह या गन्ना के लिए फेमस है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो मेला दिया गया है सूर्यकुंड मेला है। सूर्यकुंड मेला बरकट्ठा, हजारीबाग जिला के बरकट्ठा में लगाया जाता है। सूर्यकुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिला में किया जाता है। इधर बरही साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा। रथ यात्रा और जगन्नाथपुर मेला का आयोजन रांची में किया जाता है। तो जैसे हाल ही में लगाया गया था, तो रथ यात्रा और जगन्नाथपुर मेला दोनों एक ही है। रथ यात्रा मेला बोले या जगन्नाथपुर मेला बोले, ये दोनों रांची में ही लगाया जाता है, दोनों एक ही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है। और सूर्यकुंड मेला झारखंड, ये जो सूर्यकुंड है वो सबसे गर्म जल कुंड है। ये 14 जनवरी को ये मेला आयोजित किया जाता है। 10-15 दिन चलने वाला यह मेला है। इसी प्रकार से तुर्की मेला का आयोजन चाईबासा में किया जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट मेला के बारे में देखेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि जो अगला मेला दिया गया है वो नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिला के टाटी सिल्वे स्थान पर किया जाता है। ये हाल ही में इसको भी आयोजित किया गया था। तो टाटी सिल्वे स्थान पर, रांची के टाटी सिल्वे में नौमी डोला मेला लगाया जाता है। झारखंड के गुमला जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से जतरही मेला दिया, इसके नाम में छुपा हुआ है कि जतराही जो मेला है वो चतरा जिला में, इसके नाम से पता चल रहा है कि जतराही चतरा जिला, तो इजी साथ हो जाएगा। गणतंत्र दिवस मेला गोड्डा में होता है। और बुढ़ई मेला का आयोजन देवघर जिला में किया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बुढ़ई मेला, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इसे आप जरूर याद रखें कि बुढ़ई मेला का आयोजन देवघर में किया जाता है। फिर इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि चपरी मेला का आयोजन लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड में किया जाता है। तो आप सिंपल इतना याद रखें कि चपरी मेला जो है लातेहार जिला में लगाया जाता है। इसी प्रकार से सरहुल मेला, देवथान मेला, रानी चुम्बा मेला,
और मुंडमा मेला का आयोजन रांची जिला में किया जाता है। तो सरहुल वगैरह जितने भी है ये सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है कैपिटल में। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि बिंदु धाम मेला का आयोजन साहेबगंज जिला में किया जाता है। साहेबगंज यानी कि आप याद रख सकते हैं साहेबगंज ये झारखंड का जो है सो उत्तर पूर्वी भाग में है और ये बिंदु धाम मेला यहीं लगाया जाता है। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व जो है सो सरहुल है। तो सरहुल जो है ये झारखंड की जितनी भी ट्राइब हैं ये जनजातियां हैं उसका सबसे बड़ा पर्व है। सरहुल पर्व चैत शुक्ल के तृतीय को मनाया जाता है। ये वाला देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आप याद रख सकते हैं। सिंपल सिंपल जो वनडे एग्जाम होंगे या फिर दरोगा जैसे एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व क्या है, सरहुल है। सरहुल जो है चैत शुक्ल की तृतीय को मनाया जाता है। देखिए झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो लोग मैक्सिमम लोग सही कर लेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सरहुल किस में मनाया जाता है या कब मनाया जाता है तो चैत शुक्ल की तृतीय को तो बहुत लोग फंस जाएंगे, गलत कर देंगे। कार्तिक शुक्ल के तृतीय को, माह शुक्ल ऐसे दिया जाएगा तो लोग फंस जाएंगे, लेकिन ये चैत के महीना में मनाया जाता है यानी कि मार्च अप्रैल में। तो इसे जरूर आप याद रखें। सखुआ कुंज का उपयोग सरहुल त्योहारों में किया जाता है। सखुआ कुंज का उपयोग सरहुल के कर्मा पर्व भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी के एग्जाम में और पूछा भी जाएगा आने वाले समय में। तो आप याद रखें कि कर्मा पर्व जो है से भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इसी प्रकार से कर्मा की डाली की पूजा कर्मा त्यौहार में की जाती है। तो कर्मा की डाली की पूजा कर्मा फेस्टिवल में या कर्मा त्यौहार में की जाती है। इसी प्रकार से फगुआ दिया है कि फगुआ पर्व होली, जो फगुआ पर्व होली का झारखंडी रूप है। इसी प्रकार से चांदी पर्व माघ माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो चांदी पर्व माघ माह में मनाया जाता है। माघे पर्व माघ माह में मनाया जाता है। तो देखिए माघे पर्व जो है माघ माह में मनाया जाता है। इसे आप सिर्फ रिवीजन करें, रीडिंग कर ले से एक बार तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हैं और जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखो देसावली पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। 12 वर्ष में या 6 साल में एक बार जो मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी में पूछा जाएगा। तो देशवाली जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। जनी शिकार भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। ये महिलाओं के द्वारा ग्रुप बना के किया जाता है और 12 वर्ष में एक बार आता है जनी शिकार। इसी प्रकार से देशवाली 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। जनी शिकार त्यौहार में महिलाओं पुरुष वेश धारण करके परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है, यानी कि हंटिंग करने जाती है या ये शिकार खेलने जाती है। लेकिन जो महिलाएं हैं पुरुष का वेश धारण कर लेती है और जो हथियार रहता है वो परंपरागत तरीके का रहता है। ये जनी शिकार 12 वर्ष में एक बार महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला त्यौहार है। फिर नेक्स्ट दिया गया है टुसु पर्व मकर संक्रांति को मनाया जाता है। टुसु जो है देखिए टुसु अभी हाल ही में जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, एफआरओ और एससीएफ एग्जाम, उसमें टुसु पर्व से संबंधित पूछा गया कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। तो इस तरह से कुछ इससे संबंधित पूछा गया था। तो टुसु पर्व जो है मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, जनवरी 14 जनवरी को। इसे याद रखें, ये कुमारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। टुसु पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है। इसी प्रकार से बहुरा पर्व भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो टुसु पर्व आप जरूर याद रखें। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि बहुरा पर्व राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। मुंडा पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीय को मनाया जाता है। हिजला मेला दुमका में लगता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा जनजातीय साहित्य अगला दिन देखेंगे, अगला टॉपिक है इसके, क्योंकि ये भी लॉन्ग है तो इसको अगले अलग वीडियो में रखेंगे। तो हम लोग आज का हम लोग का टॉपिक था झारखंड के मेले एवं पर्व त्यौहार। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड से संबंधित, झारखंड के जनजाति से संबंधित मेले एवं पर्व त्यौहार। अगर आपको आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। आपको बता दें कि यहाँ आने वाले समय में और अपडेट और लेटेस्ट बुक का डाला जाएगा, वन लाइनर फैक्ट, एमसीक्यू और थ्योरी सेशन झारखंड से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।